यार स्पेन का जो मैंने आज तक जितना सुना था, मैं सेविल रुका, बार्सिलोना रुका, कोई इशू नहीं है। लेकिन वेलेंसिया में पहली बार एक हॉस्टल में जाके बहुत ज्यादा इशू आया। व्हेन आई वाज स्टेइंग देयर, तो एक लड़की फ्रॉम किसी भी कंट्री से होगी, वो आके रुकी। कभी कुछ किसी तरीके का मुंह बना रही थी, कभी कोई सामान उठा के इधर उधर रख देती थी। अगले दिन कोई भी नहीं था, हम दोनों ही थे। तो जैसे इंडियंस की आदत होती है, तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो। इन बिटवीन उन्होंने पुलिस बुला ली। हेलो गाइस, मैं होटल क्वार्ट में हूँ। होटल क्वार्ट वेलेंसिया में है और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये बाहर से। मैंने एक डॉम ले रखा था यहाँ पे, और उसमें क्या हुआ, एक लड़की है बड़ी वियर्ड जी, और मुझे मुंह चिढ़ा रही थी, पता नहीं क्या कुछ कर रही थी। मैंने रिसेप्शन पे आके कहा कि यार मेरा रूम चेंज कर दो, अगर मेरा नहीं कर सकते तो उसका कर दो, लेकिन कर ही नहीं रहे। कहते हैं कि भी अलग से पैसे दो, चेंज कर देंगे। कहते नहीं तो पुलिस बुला लेते हैं। भाई सेफ्टी का मैटर है, मुझे मेरी लाइफ पे आ रही है। वो लड़की अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, चिढ़ा रही थी। अगर कुछ हो गया, कौन जिम्मेवार होगा? हु इज रेस्पॉन्सिबल? हेलो गाइस, आज हम वीडियो बना रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेके यूरोप के। तो यूरोप सीरीज हमारी चल रही है। यूरोप में मैं गया था स्पेन, और स्पेन में एक शहर गया था वेलेंसिया। वेलेंसिया में इट वाज फर्स्ट टाइम विद मी, आई वाज स्टेइंग इन हॉस्टल। तो हॉस्टल यूथ क्वार्ट मेरे हॉस्टल का नाम था। बिल्कुल सिटी सेंटर में था, ओल्ड सिटी में था। जब मैं गया, मैं वहां रुका, और यार स्पेन का जो मैंने आज तक जितना सुना था, मैं सेविल रुका, बार्सिलोना रुका, कोई इशू नहीं है। लेकिन वेलेंसिया में पहली बार एक हॉस्टल में जाके बहुत ज्यादा इशू आया। आज हम उसकी बात करेंगे। तो हुआ क्या था, आई वॉज स्टेइंग इन हॉस्टल इन वेलेंसिया। तो वेलेंसिया में उस हॉस्टल में इट वाज फॉर डॉर्मेट्री ऑफ 4 और 8 और 10, आपको पता ही, 4 बेड का, 8 बेड का, 10 बेड के रूम्स होते हैं। तो व्हेन आई वाज स्टेइंग देयर, तो एक लड़की फ्रॉम किसी भी कंट्री से होगी, वो आके रुक गई। तो जब मैं वहां पे रुका हुआ था, तो शी वॉज मेकिंग माउथ, है ना, मतलब कभी कुछ किसी तरीके का मुंह बना रही थी, कभी कुछ, मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थी। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थी वो लड़की। पता ही नहीं लग रहा था क्या कर रही है। कभी चिढ़ाने लगती थी, कभी कोई सामान उठा के इधर उधर रख देती थी। तो एनी हाउ मैं एक रात तो वहां रुक गया, क्योंकि एक दो लोग और थे रूम में। अगले दिन कोई भी नहीं था, हम दोनों ही थे रूम में। तो आई वेंट टू रिसेप्शन और मैंने कंप्लेंट करी। मैंने कहा यार, या तो आप उस लड़की का रूम चेंज कर दो या मेरा कर दो। तो जो क्वार्ट हॉस्टल वाले लोग हैं, उन्होंने कहा वी विल टॉक टू हर, उसके बाद हम बताएंगे। चलो, मैं घूम फिर के शाम को आया, तो उन्होंने कहा हम आपका रूम नहीं चेंज कर सकते। मैंने कहा उस रूम में कोई और भी स्टे कर रहा है या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, आप दो ही लोग हो। मैंने कहा इफ समथिंग हैपन्स, अगर वो लड़की कुछ भी जैसे मुंह बना रही है, कभी कुछ सामान इधर उधर रख देती है ना, बेफालतू तो मेरे पे कोई ब्लेम लगा दे या कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मुझे तो लग रहा था डिप्रेशन की मरीज है वो, शायद बीमार थी। तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कहती नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपना अलग से रूम ले सकते हो। मैंने कहा आई डोंट वांट कि मुझे आप कोई रूम दो, आप चाहे मेरा रूम चेंज कर दो चाहे उसका। तो जैसे इंडियंस की आदत होती है, तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो ऑफ हॉस्टल क्वार्ट की, है ना। मैं वीडियो बनाने लगा। उस वीडियो में वहां के स्टाफ मेंबर आ गए वीडियो बनाते हुए। यार बनाऊंगा ही, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, मैं ब्लॉगर। इन बिटवीन उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस बुला के उन्होंने इतना हराश करा, बहुत ज्यादा। मतलब आप, एक टूरिज्म कंट्री है स्पेन, वहां पे वेलेंसिया इतना मेन शहर है, टॉप 3 सिटीज में आता है शायद वहां के। और वहां की हॉस्टल, बहुत बड़ा होटल भी है उनका, होटल क्वार्ट, रेस्टोरेंट है, बार है, सब कुछ है वहां पे। और आप इस तरीके की टूरिस्ट के साथ इस तरीके की हरकत कर रहे हो। अगर आपके पास रूम वेकेंट्स नहीं है, तो आप कह सकते हो कि वी डोंट हैव एनी अदर स्पेस। लेकिन जब आपके रूम्स वेकेंट हैं, आप कह रहे हो एडिशनल अलग से पैसे भर के आप अपना रूम चेंज कर लो। आपके लिए बंदे की सेफ्टी कुछ मैटर नहीं करती, क्योंकि रूम के अंदर तो कैमरा होता नहीं। तो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, आप जब भी कभी किसी शहर में कहीं कंट्री घूमने जा रहे हो और हॉस्टल बुक कर रहे हो, तो ऑलवेज उसकी रैंकिंग, उसकी रेटिंग जरूर देखिएगा। और जो मेन चीज है, अगर आप हॉस्टल ले भी रहे हो,
तो कोशिश करिएगा जो उसकी डॉर्मेट्री है वो 4 या 6 बेड्स की हो, 8 या 10 की ना हो, क्योंकि जितने कम लोग होंगे उतना ज्यादा सेफ होगा। बहुत ज्यादा लोगों में दिक्कत आती है। तो इट वॉज फर्स्ट टाइम विद मी। तो अब आप लोग कहोगे वहीं पे क्यों नहीं बनाई? जब मैंने वीडियो बनाई उसमें स्टाफ की फोटो आ गई तो उन्होंने पुलिस बुला ली। वो तो आई वॉज स्टेइंग लीगली, मेरा कोई फॉल्ट नहीं था। और एक इशू और आता है बहुत ज्यादा, भाई उन लोगों को, स्पेन वालों को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या वहां पे जाने से पहले स्पेनिश सीखे, और वो ट्रांसलेट भी नहीं करना चाहती इजीली। उन्हें तो होता भी ऐसे डाल, और पुलिस आती है ऐसे पूरा सारा साजो सामान के साथ जैसे कोई आतंकवादी आ गया। यार तो आप कभी भी जा रहे हो, खासकर स्पेन जो मेरे साथ हुआ था, एक तो हॉस्टल क्वार्ट यूथ, इसे तो बिल्कुल ही मत लेना, फ्री में भी मत लेना। और अगर कहीं भी किसी भी हॉस्टल में रुक रहे हो आप, तो उनकी रेटिंग्स चेक करना, और याद रखिएगा 4 या 6 वाली डॉर्मेट्री हो, 8 या 10 वाली ना हो, और उनकी रिफंड पॉलिसी जरूर चेक कर लेना। तो जब भी आप यूरोप में जा रहे हो, कोई हॉस्टल ले रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को पहुंचाइएगा, तो क्या आपके साथ हो सकता है। और याद रखिएगा कोई भी रिकॉर्डिंग इट्स इलीगल इन यूरोप, खासकर स्पेन में। अगर आप वीडियो बना रहे हो और उसमें किसी का चेहरा आ जाता है तो वो आपकी कंप्लेंट कर सकता है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा कहीं भी जा रहे हो, क्योंकि यार आप अगर बेगाने मुल्क में जा रहे हो, वहां पे आपके रिश्तेदार नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, और उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, तो रेटिंग जरूर देखिएगा। और हॉस्टल बहुत अच्छे होते हैं। इवन आई स्टेड इन सेविया में रुका था, बहुत अच्छा हॉस्टल था। मतलब मन कर रहा था अगर मुझे कोई उसकी जगह होटल में, 5 स्टार होटल में भी रूम देता ना, मैं नहीं रुकता, इतनी अच्छी वाइब्स थी। लेकिन ये वेलेंसिया में जो हॉस्टल क्वार्ट यूथ है, भाई इसने तो मेरा मतलब विश्वास ही तोड़ दिया कि भी किसी भी हॉस्टल में ना रुके। ओके गाइस, बाय बाय, बी ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव नॉलेज।